इन छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं आप, महज 5-6 साल की उम्र में। ऐसा जज्बा जो देखने में लाजवाब है। इनके साइज पे मत जाइए। इन बच्चों से पंगा लेना कोई समझदारी नहीं। भले ही ये दर्द से करा रहे हैं, भले ही इनकी उम्र और शरीर इस तरह के स्टंट्स के लिए मैच्योर नहीं, लेकिन तब भी इन बच्चों का हौसला ऐसा है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी इनके सामने फीका पड़ जाए। लेकिन क्यों करनी पड़ती है इन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग और इतने दर्द भरे मूव्स? क्या इन्हें कोई सजा मिली है? आखिर ऐसा क्या है जो इन बच्चों को इतनी हिम्मत देता है, जो इतने दर्दनाक स्टंट्स भी ये हंसते हंसते कर जाते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे हजारों सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे क्या बात है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। आज की इस वीडियो में देखिए शाओलिन टेंपल में रहने वाले स्टूडेंट्स की कैसी होती है जिंदगी। आज भले ही टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आगे बढ़ा दिया है, मगर सेहत के मामले में हम उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं। न हमारे पास खुद पर ध्यान देने का वक्त है और न ही आज हम इतने स्वस्थ हैं कि किसी अचानक आई मुसीबत का निडर होकर सामना कर पाएं। तो आखिर इन बच्चों में ऐसा क्या खास है? गजब की डेडिकेशन और उस पर इतने खतरनाक मूव्स। दरअसल ये मूव्स इनकी कुंफू ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो चीन में स्थित शाओलिन टेंपल में दी जाती है। इस मंदिर में छोटे छोटे बच्चों से लेकर तमाम उम्र के स्टूडेंट्स एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट कुंफू का मास्टर बनने के लिए आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन मेहनती बच्चों और उनकी ट्रेनिंग के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानेंगे शाओलिन मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, शाओलिन टेंपल चीन में स्थित एक बौद्ध मठ है, जिसे दुनिया भर में आधुनिक युद्ध कला या फिर मार्शल आर्ट का ओरिजिन कहा जाता है। बौद्ध धर्म वैसे तो 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है, पर चीनी मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध हुनान प्रांत की डेंगफेंग काउंटी में स्थित शाओलिन मंदिर 495 ईस्वी में उत्तरी वेई राजवंश के थाई शासनकाल में बनाया गया था। वैसे आपको ये भी बता दें कि चीन के इस मशहूर मंदिर का भारत से भी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, या यूं भी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत भारत के हाथों ही हुई थी। अब आप इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो चलिए आपको इससे जुड़ा किस्सा भी सुना ही देते हैं। दरअसल पुराने जमाने में जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों पर था, उस दौरान शिक्षा पद्धति भी मौजूदा शिक्षा पद्धति से काफी अलग थी। तब दूर दराज के बच्चों को शिक्षा के लिए मठों में नहीं आना पड़ता था, बल्कि बौद्ध गुरु जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार और शिक्षा का विस्तार किया करते। उसी समय की बात है कि भारत के एक बौद्ध भिक्षु बुद्ध भद्र भी धर्म के प्रचार के लिए निकले। 495 ईस्वी में एक कठिन सफर करते हुए वो चीन पहुँचे और वहाँ माउंट सोंग के पास उन्होंने एक मठ की स्थापना की, जो आगे चलकर शाओलिन टेंपल के नाम से मशहूर हुआ। शाओलिन की स्थापना के 30 साल बाद भारत से बोधिधर्मन नाम के एक और बौद्ध भिक्षु योगिक एकाग्रता सिखाने के लिए चीन गए थे, जिसे ज़ेन के नाम से जाना जाता है। वो पूरे चीन की यात्रा करने के बाद माउंट सोंग आए और शाओलिन मंदिर का हिस्सा बन गए। वो ज़ेन बौद्ध धर्म के पहले कुलपति भी बने। माना जाता है कि शाओलिन से जुड़ने से पहले करीब 9 सालों तक बोधिधर्मन ने फिट रहने के लिए एक गुफा में व्यायाम किया था। जब उन्होंने शाओलिन मंदिर में प्रवेश किया कि वहाँ के भिक्षु बहुत ज्यादा फिट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने व्यायामों का एक सेट तैयार किया, जो बाद में आगे चलकर शाओलिन में मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का आधार बन गया। वैसे कहा जाता है कि मूल शाओलिन कुंफू बहुत ज्यादा आक्रामक प्रैक्टिस थी। मगर धीरे धीरे इसे मार्शल आर्ट के कम आक्रामक रूप में बदल दिया गया। आज